हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ये है सल्फर साइकिल। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। ये जो टॉपिक है वो बीएससी, एमएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक टॉपिक है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर से हम देखते हुए आ रहे हैं, साइक्लिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी जो केमिकल कंपोनेंट है उसका वो इकोसिस्टम्स के अंदर आता है और वहां से जो है ट्रॉफिक चेन में जाता है और फिर से जब इकोसिस्टम में आ जाता है तो उसको हम साइक्लिंग कहते हैं। यानी कि अलग अलग इकोसिस्टम से होते हुए जब कोई केमिकल कंपोनेंट गुजरता है तो वो उसकी साइक्लिंग होती है। तो आज हम सल्फर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि सल्फर और उसके कंपोनेंट जब अलग अलग लेवल से होते हुए वापस इकोसिस्टम में आ जाते हैं तो उसे हम सल्फर साइक्लिंग कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि सल्फर जो है वो अर्थ पर पाया जाने वाला एक मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और ये येलो, ब्रिटल, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक नॉन मेटेलिक कंपोनेंट है। सल्फर जो है वो सभी तरह के प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट्स जो हैं वो या तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जैसे कि मिथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टीन इनको जो है वो सीधे ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डायरेक्टली इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा, वॉल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के डिकम्पोजिशन के द्वारा। तो सल्फर जो है वो जब प्रोटीन का इतना इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है तो जाहिर सी बात है कि वो ह्यूमंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंड पर अगर बात करें तो सल्फर जो है वो अंडरग्राउंड रॉक्स एंड मिनरल्स के अंदर स्टोर होकर के रहता है। लैंड पर जो है सल्फर का रिजर्वॉयर पाया जाता है। ये जो है प्रेसिपिटेशन के द्वारा रिलीज होता है या फिर किसी भी ज्योग्राफिकल इवेंट्स द्वारा जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो उसके द्वारा जो है ये रिलीज होता है। सल्फर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्फोरस की तुलना में बहुत ही इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, इसीलिए वो प्लांट को बहुत ही इजीली अवेलेबल हो पाते हैं। साथ ही साथ जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें भी बहुत ही इजीली मिल जाता है, ठीक है। अब सल्फर साइकिल की स्टेप्स क्या हैं? सल्फर साइकिल जो है उसमें बहुत सारी टेरेस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो सल्फर साइकिल में इन्वॉल्व हैं? ये 4 स्टेप जो हैं वो सल्फर साइकिल में इन्वॉल्व हैं। पहला है in the atmosphere, second one is in the biosphere, third one is plant and animal uptake and last one is lithification and release। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में जो सल्फर है वो कैसे आता है और कहां से आता है। देखिए, सल्फर जो एटमॉस्फेयर में आता है वो ऑलरेडी सल्फर जो है सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। ज्यादातर जो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो जो फॉसिल फ्यूल ह्यूमंस के द्वारा जलाए जाते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं जो एटमॉस्फेयर में सल्फर को लाने में हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, जो क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में भी, यहां पर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में भी सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है एक इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में भी सल्फर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो प्राइमरी सोर्स है एटमॉस्फेयर में वो है जब डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो उनसे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो एनएरोबियल कंडीशन के अंदर डिकम्पोजिशन करते हैं। तो जब एनएरोबियल कंडीशन के अंदर डिकम्पोजिशन होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होती है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड जब एयर के अंदर ऑक्सीडाइज होती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सल्फेट रिड्यूसिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं
हैं और वो एनारोबिक होते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड को फॉर्म करते हैं, जो बाद में ऑक्सीडाइज होकर के सल्फर का फॉर्मेशन करती है। कुछ सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जो हैं उनके नाम या उनके एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं। डी सल्फोविब्रियो डी सल्फ्रिकेंस, डी सल्फोविब्रियो वल्गैरिस, थर्मो डी सल्फोविब्रियो येलो स्टोनी, डी सल्फोटोमिक्यूलम नाइग्रिफिकेंस, डी सल्फोबैक्यूला टोल्यूलिका। ये जो है सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड को डीकंपोजिशन के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर किस फॉर्म में रहती है और कहां से वो आती है, उसका जो सोर्स है वो क्या रहता है। अब वहां से सल्फर जो है एटमॉस्फेयर से बायोस्फीयर के अंदर जाएगी, तो बायोस्फीयर में जो सल्फर जाएगी वो दो तरीके से जाती है, ठीक है, या तो सीधा ही एटमॉस्फेयर से जाती है या फिर रॉक की वेदरिंग के द्वारा वो बायोस्फीयर के अंदर एंटर करती है, ठीक है। इन दोनों वेज की अगर हम बात करें तो सल्फर जो है वो सॉइल और उसके सॉइल से फिर ओशन के अंदर भी जाती है और वहां से बायोस्फीयर के अंदर एंटर करती है। सल्फर जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो क्लाउड फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, और क्लाउड फॉर्मेशन करने के लिए वो जो क्लाउड ड्रॉपलेट है उनकी नंबर को इंक्रीज करती है और जो ड्रॉपलेट का साइज है उसको डिक्रीज करती है। तो हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये हमें देखने को मिल रही है कि एटमॉस्फेयर जो सल्फर जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है वो क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करती है। सल्फर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम एरोसोल्स कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से बायोस्फीयर के अंदर फॉल आउट होते हैं, गिरते हैं, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो बायोस्फीयर में कैसे पहुंचती है, गैस के रूप में पहुंचती है। ये गैस जो है रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और जो सल्फर एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी वीक ड्रॉपलेट में बदल जाती है, जिसे हम एसिड रेन भी कहते हैं। तो उसके द्वारा जो है ये बायोस्फीयर के अंदर एंटर करती है। इसके अलावा केमिकल वेदरिंग जो होती है रॉक्स की, या फिर जो पीडोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा जो केमिकल वेदरिंग होती है उसके द्वारा भी सल्फर का जो मूवमेंट है वो सॉइल में होता है और सॉइल से वो वाटर में पहुंचती है। वेदरिंग से क्या होता है, वेदरिंग से सल्फर जो है वो एयर के अंदर भी रिलीज होती है, सिर्फ सॉइल या बायोस्फीयर में ही नहीं आ रही है, वो एयर में भी रिलीज होती है और वहां पर जो है वो सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब चाहे बायोस्फीयर के अंदर जब सल्फर एंटर हो चुकी है तो उसे प्लांट और एनिमल जो है उनका वो उसको जो है इनटेक करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए जब सल्फर रिलीज होती है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो या एक्वेटिक हैबिटाट हो, ये जो है प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है एब्जॉर्ब की जाती है, कंज्यूम की जाती है। एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिन्हें हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं वो भी सल्फर को उस फॉर्म में बदलते हैं जो कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती है और प्लांट्स उस सल्फर को कंज्यूम कर पाते हैं वाटर से या सॉइल से। सल्फर जो है जब लिविंग बींग्स के द्वारा ली जाती है, कंज्यूम की जाती है, तो उससे प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड जैसे बायोमोलिक्यूल के फॉर्मेशन के अंदर उस सल्फर कंपोनेंट को यूज किया जाता है। ओशन इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर कीमो ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि सल्फर को यूज करते हैं और उससे सल्फेट के फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो चाहे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें या एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सल्फर के फॉर्म को बदल रहे हैं और उसको प्लांट्स के लिए अवेलेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो है लिथिफिकेशन एंड रिलीज। सल्फर जो बायोस्फीयर के अंदर होती है वो फिर फूड चेन के द्वारा जब प्लांट्स उसको अपटेक कर लेते हैं तो फिर वो फूड चेन के द्वारा एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर जाती है और कहां पहुंचती है, कंज्यूमर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो जब वो
डीकंपोजर तक पहुंच जाती है। तो जब वो डीकंपोजर तक पहुंच जाती है तो उसके बाद वो डीकंपोजिशन के द्वारा वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज होगी। जो सल्फर कंज्यूम नहीं हो पाती या साइकिल में एंटर नहीं कर पाती या सर्कुलेट नहीं हो पाती, वो सल्फर जो है वो टेरेस्ट्रियल या फिर जो सॉइल है उसकी डेप्थ में चली जाती है, जो मरीन हैबिटाट है उसकी जो लोअर सरफेस है वहां पर चली जाती है, और वहां पर जो है रॉक्स के अंदर फेरस सल्फाइड या FeS के रूप में कंबाइंड फॉर्म के अंदर पाई जाती है। सल्फर जब फूड चेन में जब एंटर कर जाती है तो जब वो डीकंपोजिशन प्रोसेस पर पहुंचती है तो वहां पर सल्फेट जो है वो सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट होती है और वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो सल्फेट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बनी थी वो ट्रॉफिक लेवल से डीकंपोजर्स तक पहुंची और फिर वहां पर वो फिर से सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो गई और फिर से एटमॉस्फेयर में आ गई। ठीक है, तो सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म होती है सल्फर की, उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर बदलते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड में, जो कि बाद में सल्फर के रूप में रिड्यूस हो जाती है। सल्फर जो लिथोस्फीयर में होती है वो भी एटमॉस्फेयर में वॉल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है। ये जो है एक सल्फर साइकिल है। एरोस को अगर हम फॉलो करें तो देखिए यहां पर मान लीजिए सॉइल के अंदर जो सल्फर है वो सल्फर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकती है वॉल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा। यहां से जो है ये वापस किस तरीके से आएगी, बायोस्फीयर के अंदर आएगी। प्लांट्स जो हैं वो इनको एब्जॉर्ब करेंगे, वहां से ये ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। तो पूरा का पूरा जो है सर्कुलेशन यहां पर क्लियरली देखने को मिलता है कि यहां पर जब सल्फेट की फॉर्म के अंदर जो सल्फर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में कन्वर्ट हुई। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से ऑक्सीडेशन होकर के वो सल्फर डाइऑक्साइड में बदली, जिसे कि प्लांट्स ने कंज्यूम किया। अगर ये प्लांट डेड ऑर्गेनिज्म में बदल जाते हैं या मर जाते हैं तो इनके डीकंपोजिशन से ये वापस से हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल जाती है। इसी तरीके से जो है ये जो सल्फर अपना साइकिल कंप्लीट करती है और आगे एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर एंटर करती रहती है। अब हम सल्फर साइकिल के एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो सल्फर साइकिल के जो एग्जांपल है वहां पर हम रिजर्वेयर की बात कर रहे थे कि लैंड के अंदर सल्फर जो है स्टोर होकर के रहती है। तो कौन कौन से रिजर्वेयर होते हैं सल्फर के और किस तरीके से सल्फर साइकिल के अंदर हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर भी जो है वो सल्फर का रिजर्वायर होता है, क्योंकि यहां पर सल्फर जो है दो फॉर्म में पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में। ठीक है, तो जो सल्फर एटमॉस्फेयर में होती है वो या तो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा आती है या फिर अर्थ की जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं जैसे कि केमिकल वेदरिंग, माइक्रोबियल एक्टिविटीज, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, उसके द्वारा जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है। तो एटमॉस्फेयर की जो सल्फर होती है वो प्रेसिपिटेशन या फॉलआउट के द्वारा बायोस्फीयर के अंदर एंटर करती है, जहां पर सल्फर साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर से बायोस्फीयर में सर्कुलेट होती है और फिर बायोस्फीयर से ट्रॉफिक लेवल से होते हुए फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है। बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर किससे बना हुआ है? बायोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं जैव मंडल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोस्फीयर के अंदर आते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी सल्फर साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि वो डिकम्पोजिशन करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है वापस से सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया सल्फर डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट करते हैं, जो बाद में सल्फर के फॉर्म के अंदर रिड्यूस हो जाती है। तो बायोस्फीयर में जो सल्फर प्रेजेंट होती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर होती है। वहां पर इनऑर्गेनिक फॉर्म तो सॉइल के अंदर रहती है, ठीक है, जबकि जो ऑर्गेनिक फॉर्म है वो फूड चेन के द्वारा एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर मूव करती है। सल्फर साइकिल जो है उसके अंदर साइकिल के जो सल्फर है उसकी साइक्लिंग होती है, जो कि एटमॉस्फेयर से पहले बायोस्फीयर में आता है और बायोस्फीयर से वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जैसे कि जब ह्यूमन सल्फर रिच फर्टिलाइजर्स को सॉइल के अंदर ऐड करता है
तो उससे भी बायोस्फीयर में जो सल्फर है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और उससे जो सल्फर साइकिल है वो थोड़ा सा अफेक्ट होता है। बायोस्फीयर जो है ये सल्फर के सिंक के रूप में काम करता है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मिनरल के रूप में सल्फर को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि सल्फर साइकिल जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सल्फर जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एक मुख्य कंपोनेंट या मेन कंपोनेंट होता है। इसलिए अगर हम सल्फर साइकिल को समझते हैं तो साथ ही साथ हम बायोमॉलिक्यूल्स और उनके फंक्शन को समझने में भी हमें हेल्प मिलती है। सल्फर साइकिल जो है वो सल्फर की कंसंट्रेशन को डिफरेंट इकोसिस्टम में बनाए रखने के अंदर या बैलेंस करने के अंदर हेल्प करता है, जिससे कि अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट के रूप में हो। ठीक है, तो सल्फर जो है जो कि नेचर में पाया जाता है वो ज्यादातर कंबाइंड स्टेट्स में पाया जाता है। नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस इसके रूप में जो है यहाँ पर इनसे कंबाइन होकर पाया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड। तो ये जो है अदर कंपोनेंट्स के साथ में जो है कंबाइन होकर के रहता है, तो साथ ही साथ उनकी साइक्लिंग के अंदर भी हेल्प करता है। सल्फर बैक्टीरिया जो है वो कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि केमिकल एनर्जी को अदर फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो जिससे कि वो फूड चेन में एंटर करती है और फूड चेन से जो है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर जाती है और प्लेनेट का जो बायोमास है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। सल्फर का जो मिनरलाइजेशन होता है वो नेचुरल वेस्ट सिस्टम की तरह एक्ट करता है, जिससे कि सल्फर कंपाउंड्स की रिसाइकलिंग एटमॉस्फेयर या इकोसिस्टम के अंदर होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होती है वो भी सल्फर साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट हैं उसके लिए सल्फर को अवेलेबल कराने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम सल्फर साइकिल का मैकेनिज्म समझ लेते हैं तो साथ ही साथ हम अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पर पार्ट ले रहे हैं इस प्रोसेस में उनकी फिजियोलॉजी को भी बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज के अंदर सल्फर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं और इसकी मेडिकल इम्प्लीकेशन भी हैं। कैसे कि कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जांपल हम यहां पर देख रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये जो है सल्फर को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है। तो जो है हम सल्फर कंपाउंड के द्वारा इनको भी रोक सकते हैं या इनकी जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। अब ह्यूमन जो है वो किस तरीके से सल्फर साइकिल को इम्पैक्ट कर रहा है, अभी पिछले स्लाइड्स के अंदर हमने दो चीजें देखी कि ह्यूमन जो है अगर फॉसिल फ्यूल्स को जलाता है तो उससे सल्फर एनवायरमेंट के अंदर आता है, तो उससे सल्फर जो है इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि अगर ह्यूमन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है तो वहां से जो है वो ट्रॉफिक लेवल बन गया है या एज अ फूड चेन का पार्ट हो गया है, जिससे कि सल्फर उसके ही बॉडी पार्ट्स में जाकर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो कंबसन के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाती है, जिससे कि अर्थ पर सल्फर की जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो कि सॉइल के अंदर ह्यूमन एड ऑन करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, तो उससे भी जो सल्फर है उसकी कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर या बायोस्फीयर के अंदर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पेट्रोलियम रिफाइनिंग या फिर जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती हैं, ये भी एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है, क्योंकि ये वहां पर उसे रिलीज करती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। किस तरीके से इंक्रीज करता है? इसकी जो गैस ड्रॉपलेट है वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड क्लाउड फॉर्मेशन करती है तो उससे एसिड रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब एसिड रेन होती है तो जो सॉइल जो वाटर ड्रॉपलेट वहां पर आ रही है उसके अंदर क्या होता है, एसिडिक वाटर होता है, वो एसिडिक होती है जो कि सॉइल को एसिडिक करती है, जिससे कि कई बार वहां पर जो प्लांट्स रह रहे हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचता है, और साथ ही साथ हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो इस एसिड रेन की वजह से भी जो है उनकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो खराब हो रही है। ठीक,
इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें या जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, या फिर जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के अंदर जो बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया है, उस वजह से क्या हो रहा है कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड सल्फर पहले टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर थी, वो जो है रिलीज होने लगी है, जिससे कि अर्थ के ऊपर इस सल्फर कंपाउंड का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो गया है। तो ये था सल्फर साइकिल, जिसमें हमने ये जाना कि सल्फर जो है किस तरीके से और किन स्टेप्स के द्वारा एटमॉस्फेयर से वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ह्यूमन जो है वो सल्फर साइकिल को किस तरीके से इंपैक्ट करता है। तो ह्यूमन जब सल्फर साइकिल को इंपैक्ट कर रहा है तो आप ये भी मानिए कि वो सल्फर जो है वो भी ह्यूमन लाइफ को इंपैक्ट करती है। तो आई होप ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।